साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस चौथे राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम किस्म के विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं और ये शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलने वाला है। अभी ये दोपहर का सत्र है, तो इसको मैं अभी कंक्लूड करने जा रहा हूँ। जब शाम का सत्र होगा तो उस समय भी अपनी कंक्लूडिंग बातें कुछ कहूँगा। अब कुछ मुद्दे मैं आप लोगों के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुसलमान SC ST OBC को हिंदू कहना छोड़ दे। ब्राह्मण SC ST OBC को हिंदू कह रहा है, मुसलमान ना कहे। कुछ मुस्लिम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो लोग कह रहे हैं और SC ST OBC के लोग भी अपने को हिंदू मान रहे हैं, तो हम उनको हिंदू कहे तो इसमें क्या दिक्कत है? मुसलमानों को ये जानकारी रखना होगा, जो आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले नेता मुसलमानों के थे। वो ये जानते थे कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो ब्राह्मणों के पास है और ब्राह्मण उसका नेतृत्व कर रहे हैं। देश जब आजाद होगा तो ब्राह्मणों का कब्जा होगा। ये आजादी के आंदोलन में जो मुसलमान उस समय की लीडरशिप कर रहे थे मुसलमानों की, वो ये बात जानते थे। यानी 100 साल पहले के मुसलमान इस बात को जानते थे, 100 साल बाद के मुसलमान नहीं जानते। ये समस्या है। 100 साल पहले मुसलमानों के पास ज्ञान था। क्या ज्ञान था? ये जो ब्राह्मण है ये अपने को कभी भी हिंदू नहीं कहता। ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जितने संस्कार करता है वो सारे ब्राह्मणों के करता है। उसके कामधाम भी सारे ब्राह्मणों के होते हैं। और जो SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों का केवल इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के लिए उनको हिंदू बनाया जाना जरूरी है। आप में से कितने मुसलमान हैं ये बता सकते हैं कि कोई ब्राह्मण SC ST OBC के बस्ती में जाकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने का काम करते हैं? मेरे पास डाटा है, एक भी ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने के लिए SC ST OBC के बस्ती में नहीं जाता है।
क्यों नहीं जाता है, कभी आपने सोचा? क्रिश्चियन सारे दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, और तमाम धर्म के लोग प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण भी करते हैं। आरएसएस ने भी विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन बनाया, उसके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया। जब प्रचार प्रसार करने के लिए संगठन बनाया तो ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत एससी एसटी ओबीसी के बस्ती में जाकर बता रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे कभी सुनने में नहीं आया, मुझे कभी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। जो सिद्धांत है ही नहीं उसका प्रचार कैसे करेंगे? हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत क्यों नहीं है? देखो, जिसे मूल रूप से ब्राह्मण धर्म माना जाता है, कहा जाता है, ब्राह्मण खुद इस बात को मानते थे, आज भी मानते हैं, थोड़े तरीका बदलकर। वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में कौन है सारे देश भर में? ओबीसी, जिनकी संख्या 52% से ज्यादा है। ये शूद्र लोग हैं, जिनकी गिनती करने के लिए भी ब्राह्मण लोगों का राज है तैयार नहीं है। जो ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं उसकी वो गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती करने के लिए तैयार है, ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है 3.5% ब्राह्मणों को 52% जो ओबीसी है वो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। मान लो मुसलमानों के विरोध में फसाद करना है, तो जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है उसमें आज तक जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। यानी जो फसाद हुए और जिसको अखबार में छपकर आया हिंदू मुसलमान का फसाद, उसमें एक भी ब्राह्मण पकड़ा नहीं गया। कौन लोग पकड़े गए? एससी एसटी ओबीसी के लोग पकड़े गए। जो मुसलमानों के विरोध में फसादात हुए उन फसादों में एससी एसटी ओबीसी के लोग पकड़े गए, उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे, कर रहे। क्या कर रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के विरोध में फसाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी को इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमान और एससी एसटी ओबीसी के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और दूसरे दिन के अखबार में जब फसाद होता है तो दूसरे दिन के अखबार में खबर छप कर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। वो हिंदू मुसलमान के फसाद में हिंदू होता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान के फसाद में एससी एसटी ओबीसी होता है। एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में फसाद में किया जाता है। एक तरफ मुसलमान होता है, दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी होता है। ये दोनों लड़ते हैं, खपते हैं और इसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी पर। मुसलमानों के विरोध की प्रतिक्रिया फिर ब्राह्मणों को बनाना आसान होता है और एससी एसटी ओबीसी को वो हिंदू कहते हैं तो एससी एसटी ओबीसी के लोग भी उसको हिंदू मानते हैं। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत
समझाकर हिंदू नहीं बनाता। मुसलमानों से लड़ाकर, मुसलमानों से भिड़ाकर, फसाद करवाकर प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है उसको बार 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 ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते हैं। और जिनको इस्तेमाल करते हैं उसकी गिनती भी नहीं करते। गिनती करेंगे तो ओबीसी के नाम पर करना पड़ेगी, गिनती नहीं करेंगे तो प्रचार कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, हिंदू 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 हिंदू। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहते रह सकते हैं हिंदू 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 हिंदू। फिर जब ब्राह्मण प्रचार करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है तो मुसलमान सुनते हैं ये हिंदू है। मुसलमान भी उनको हिंदू कहना शुरू कर देते हैं ये हिंदू है। और इस तरह से मुसलमान आरएसएस के ट्रैप में फंस जाता है। कितने मुसलमानों को जो बात मैं समझा रहा हूं समझ में आती है? जो मुसलमान ये आरएसएस का ट्रैप समझता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, इनको जितना ज्यादा आप हिंदू मानोगे तो रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा कि ये हिंदू धर्मी लोग हैं। और ऐसा करने से, मुसलमानों का ऐसा करने से हिंदू की संख्या दिखाई देती है। वो जो वास्तव में वर्ण धर्म को मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, तो इस तरह से मुसलमान प्रतिक्रिया में ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने का काम करता है। मुसलमान कर रहा है। और ये भारत में मेरे अलावा कोई भी आप लोगों को बताने वाला नहीं है। इसलिए आपको कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मत कहो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वो ब्राह्मण तो कहते हैं, उनको कहने दो, उनको निपट लेंगे। ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहते हैं, उनको निपट लेंगे। तो नागपुर में हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया तो वो आरएसएस का हेडक्वार्टर कई दिन तक लॉक था, बंद था, चले गए, छोड़ के चले गए थे। और चर्चा शुरू हुई थी उनके कि ये नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर रखना खतरनाक है, इसको अयोध्या में ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बयान दिया, अयोध्या भारत में है, ध्यान रखो। नागपुर भी भारत में है और अयोध्या भी भारत में है। केवल नाम रखने से काम नहीं होने वाला तुम्हारा। अयोध्या भी भारत में ही है, ध्यान रखो, हमारे लोग वहां भी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो मुस्लिम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान बराबरी की लीडरशिप थी कांग्रेस की और मुसलमानों की। एक बहुत खास बात आपको समझा रहा हूं। अगर कांग्रेस के नेता बैरिस्टर थे तो मुसलमानों के नेता भी बैरिस्टर थे। और जितने बड़े नेशनल लेवल के लीडर थे सारे के सारे मुसलमानों के बैरिस्टर थे। पता नहीं आप लोग उसको जानकारी रखते हो कि नहीं रखते हो। सारे लीडर मुसलमानों के बैरिस्टर थे। गांधी भी बैरिस्टर था इधर कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर थे। मतलब बराबरी के थे एजुकेशन में। इसलिए वो सारी बातें, कांग्रेस के शैतानी की सारी बातें जानते थे। अब बैरिस्टरी छोड़ो, मुसलमानों के पास लीडरशिप है? ये मेरे पास सवाल है भाई, है लीडरशिप है? मैं तो मुसलमानों के पास, अरे मैट्रिक फेल वाली हो कम से कम, बैरिस्टर छोड़ो, मैट्रिक फेल वाली लीडरशिप हो, मगर कोई लीडरशिप तो हमें दिखाई देती नहीं है। तो मुसलमानों को लैक ऑफ लीडरशिप के इसमें ढकेल दिया गया है। अब लैक ऑफ लीडरशिप के
हालात में जब ढकेल दिया जाता है तो फिर उनका इस्तेमाल करना, जैसा चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है एक दृष्टि से वो मूल निवासी है, दूसरे दृष्टि से हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब है ब्राह्मण धर्मी होना। दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे, बहुत खास बात बता रहा हूं, मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। दयानंद सरस्वती के पहले कोई ब्राह्मण का लीडर नेशनल लेवल का नहीं था। दयानंद सरस्वती के पहले तो बड़ा लीडर था। वो क्या कहता है? हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। देखो, बहुत बहुत खास बात, जिसका प्रचार आरएसएस के लोग आज कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, तो मैंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, तो तुम आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें गाली क्यों दे रहे हो? एससी एसटी ओबीसी को गाली क्यों दे रहे हो? दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता कि शब्दों का खेल जो है वो कैसे पलटा जा सकता है, मगर मेरे पास तो दिमाग है, ये किस तरह से पलटा जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू क्यों कह रहे और हिंदू कह के गाली क्यों दे रहे? मैंने ये अभियान शुरू किया तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आरएसएस भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अपने संगठन का तो नाम नहीं बदला उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद, मगर वो सोशल मीडिया में ये प्रचार कर रहे हैं, नया नाम लाया है? नया नाम प्रचार में लाया उन्होंने। वो नया नाम क्या है? सनातन। अपने आप नहीं आया। मैं मुसलमानों को यहां बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी वजह से हुआ सनातन नाम, मेरी वजह से सनातन नाम लाना पड़ा उनको, क्योंकि यह बहस मैंने शुरू करवाई थी कि अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो तुम आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें गाली क्यों दे रहे हो? हिंदू कहकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? तो उनको लगा अगर ये सारी बात वामन मेश्राम की सारे देश के एससी एसटी ओबीसी को पास पहुंच गई तो ये तो बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में। केवल ये शब्द भी अगर पहुंच गए तो अभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो ये जो जागरण सारे देश भर में चल रहा है, तो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, बीजेपी भी ब्राह्मणों का संगठन है, मगर एक प्रधानमंत्री ओबीसी को बनाना पड़ा। क्या नरेंद्र मोदी को मालूम है कि वो एक ओबीसी को प्रधानमंत्री मेरी वजह से बनाना पड़ा? पता है? पहले वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करते थे और हिंदू के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को, उनमें मराठा लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि वामन मेश्राम की सभाओं में बहुत भारी भीड़ हो रही है और वो सारा सार्वजनिक है, छुपी हुई नहीं, सार्वजनिक है। तो उनको लगा कि ये बहुत सारे लोग जिनको हम हिंदू कह रहे हैं वो सारे के सारे तो बहुत बड़े पैमाने पर वामन मेश्राम के साथ जा रहे हैं। जिन लोगों को हम हिंदू कह रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। 100 साल कोशिश करने के बाद आरएसएस ने संगठन बनाया ताकि ब्राह्मणों का कब्जा हो, तो ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे। ये हमारी वजह से ब्राह्मणों ने जिंदगी लगाई, ब्राह्मणों ने जिंदगी लगाकर आरएसएस बनाया, मगर एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे। अपने आप हो रहा है? अपने आप हो रहा है, बगैर कुछ किए हो रहा है, कुछ भी किए बगैर हो रहा है। जिन लोगों को क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत का, वैज्ञानिक सिद्धांत का पता है, वो ये जानते हैं कि ये अपने आप नहीं हो रहा है। दुनिया में कोई भी बात अपने आप नहीं होती है, क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है।
हमारा संगठन 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे छुटभइये लोग हैं जिनको टीवी पर दिखाया जाता है। हमारे मुकाबले में बहुत सारे SC ST OBC में छुटभइये नेता लोग हैं, उनको टीवी पर दिखाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सिंगल लाइन की खबर नहीं आती है। क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं तो इतनी लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता हूं, हथियार लेकर घूमने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हथियार लेकर तो घूमता ही नहीं हूं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को प्रचार करने का, प्रसार करने का, संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का अधिकार संविधान के द्वारा हम लोगों को मिला है। हम उसका उपयोग कर रहे हैं। बहुत अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी हमारे यहां पुलिस वाले आते हैं कार्यक्रमों में और रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके फिर उनको बीजेपी RSS वालों को दिखाते हैं। तो ये सरकार के नौकर है कि RSS बीजेपी की नौकर है? जो यहां बैठे हुए लोग हैं वो मैं जानता हूं ना, पुलिस वाले लोग जानते नहीं और फिर जब हमारा कार्यक्रम होता है तो मेरे जाति के आदमी को भेज देते रिकॉर्ड कर, यार तू भी जाओ, नहीं तो वो पिटाई करेंगे। वो पिटाई करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटते हैं। पुलिस के लोग सरकार का और जनता के टैक्स का पैसा लेकर सैलरी लेंगे और काम RSS का करेंगे, तो पिटाई तो होनी चाहिए ना उनकी। तो देश के विरोध में और संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। तो वो रिकॉर्ड कर रहे, ये भी रिकॉर्ड कर लिया होगा उन्होंने, जो मैं कह रहा हूं करो। नहीं होगा तो मेरा रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, है? मेरा रिकॉर्ड हो रहा है तो पुलिस वालों को दे देना। अगर पुलिस वालों ने मेरा रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो जो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है तो पुलिस वालों को मेरे कैसेट दे देना, ले लेना मेरे से। क्योंकि मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने का आदी हूं और ऐसा ही दूसरों से उम्मीद करता हूं कि दूसरे लोग भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करें। तो इसलिए गुजरात में मुझे वहां के पुलिस वालों ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। रात के 2-3 बजे पुलिस वाला एक अधिकारी आया मेरे पास रात में और मेरे से बोलने लगा कि सरकार को पश्चाताप हो रहा है। मैं क्यों? नहीं, आपको जेल में डालने से सारे देश के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए। ये तो हमारे गलती की वजह से इतना बड़ा देशव्यापी रोष पैदा हो गया। तो क्या कहना है सरकार का कि सरकार बस सवेरे तक आपको यहां रखेगी, ज्यादा नहीं, भी आपको छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे खिलाफ अभी भी वो केस पेंडिंग है, मगर कभी नोटिस नहीं आया दोबारा, क्योंकि मैं कोई कानून के विरोध में काम करता ही नहीं हूं। कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करने से ही बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। ये लोग जो है हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है उस थ्योरी का उपयोग कर रहे हैं और SC ST OBC के साथ मुसलमानों से भिड़ा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, यही काम मैं ये कर रहा हूं और 2030 तक 100% भारत को दंगा मुक्त कर दूंगा। 100%। और उसमें एक भी पुलिस की शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो SC ST OBC के लोगों का मुसलमानों के खिलाफ में फसाद में इस्तेमाल किया जाता है, जब मैं उनको जगह दूंगा तो कोई कुत्ता भी उनके फसाद में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा, तो दंगा मुक्त हो जाएगा। कोई ब्राह्मण फसाद करने के लिए मैदान में आता नहीं है, क्योंकि वो लोग
अब मैं जो हमारे मराठी में बोला जाता ना शब्द, वो ऐसे लोग हैं, वो मैदान में नहीं आ सकते, वो तो कान फूकी करते हैं। हमारे लोगों को दिमाग में भड़काकर उनका इस्तेमाल करते हैं, वो मैदान में आकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। आजादी के आंदोलन में भी जो करोड़ों के लोग सहभागी होते थे वो सब हमारे लोग हुआ करते थे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये खास बात, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपको 2-3 काम करना चाहिए। एक काम तो SC ST OBC के लोगों को हिंदू मत कहो, एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों को कहने दो, ये मुझे मत कहना अभी आप आइंदा कि ब्राह्मण कहते हैं आपको हिंदू, वो उनको मैं निपट लूंगा। तो इसलिए ये एक काम करो कि SC ST OBC को हिंदू मत कहना। तो कुछ लोग पूछते क्या कहे, तो जो संविधान उनको कहता है वो कहो। उनको SC ST OBC संविधान ने नाम दिया, तो तुम भी SC ST OBC कहो, क्या दिक्कत है? जब संविधान उनको SC ST OBC कह रहा है तो आपको उनको SC ST OBC कहने के लिए क्या दिक्कत है? ये दूसरी बात आपको करना चाहिए। तीसरी बात क्या करना चाहिए कि हमें खास तौर पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि जो हजारों सालों के मजलूम लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार उनको मजलूम बनाया गया है, तो उनको मजलूम बनाया गया है। और मुसलमान 15 अगस्त 47 से मजलूम है। मुसलमान बहुत लंबे देर से मजलूम नहीं है। 15 अगस्त तक तो मुसलमान हुक्मरान था। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? 15 अगस्त तक तो मुसलमान भारत में कई ऐसे प्रोविंस थे जहां मुसलमानों के राजा महाराजा भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, चुनाव में जीत कर आए, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। तो इसलिए मैं मुस्लिम्स लोगों को खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी 15 अगस्त के बाद, मतलब 16 अगस्त से आप लोगों को भी मजलूम बना दिया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेटअप है, 2-2.5% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान नहीं है। 2-2.5% से ज्यादा नहीं है, बहुत हो गया। 2-2.5% बहुत हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ढांचा है उसमें रिप्रेजेंटेशन, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात है। मुसलमानों को एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करनी चाहिए। जो संविधान कहता है वो कहना चाहिए। जब मुसलमान केवल धार्मिक मुद्दों को आधार बनाकर बातें करता है तो उसकी प्रतिक्रिया में उनको हिंदू बनाना संभव होता है, ब्राह्मणों को हिंदू बनाना SC ST OBC को संभव होता है, और अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है, और बहुसंख्य होने के बाद फिर उनका इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में करता है। आखिरी बात, अगर ब्राह्मण 3.5% SC ST OBC का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करता है तो मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम भी SC ST OBC का ब्राह्मणों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सलाह तो मैंने नहीं देना चाहिए आप लोगों को, मगर कोई लीडरशिप ही है नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। ये पुलिस वालों को भी दे देना कि मुसलमान जो है, मुसलमानों के विरोध में SC ST OBC का इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान भी SC ST OBC का इस्तेमाल ब्राह्मणों के खिलाफ करे। ब्राह्मण SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमान भी इस्तेमाल करे, मगर इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों को संगठित होना चाहिए।
जब वो संगठित होगा तो इस्तेमाल करने लायक होगा। तो ये तो शायद पॉसिबल नहीं है, मुस्लिम्स भारत में संगठित नहीं है, और संगठित ना होने की बहुत बड़ी वजह वो डर और खौफ में जी रहा है। डर और खौफ की वजह से सार्वजनिक मंचों पर बोलने के लिए डरता है, सार्वजनिक रूप से संगठन का काम करने के लिए डरता है, और इस वजह से उनके संगठन मजबूत होते दिखाई देते हैं। हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का यहां अधिवेशन रखा तो पुलिस वालों ने बहुत सारे अवरोध पैदा किए। पुलिस वालों ने आमतौर पर केवल मुसलमानों का संगठन होता और मैं इसका आयोजक नहीं होता तो ये आपको कार्यक्रम करने नहीं देते पुलिस वाले, जबकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मुसलमान शहरी है यानी नागरिक है, और नागरिक होने की वजह से मुसलमानों के सारे मौलिक अधिकार संविधान में हैं, मगर आपको वो आपके मौलिक अधिकार पर अमल नहीं करने देते। पुलिस का तो ये काम है नहीं। पुलिस का क्या काम है? अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसको रोकने का काम करे और मौलिक अधिकार लागू करने के लिए उनकी मदद करे। ये काम पुलिस को करना चाहिए। पुलिस उल्टा काम करती है, संविधान के और कानून के विरोध में जाकर काम करती है। तो ये एक बात है और सारे देश भर में हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि मुस्लिम्स लोगों का जो सारे देश भर में संगठन है वो हम लोग बामसेफ के द्वारा बनाएंगे तो कोई रुकावट नहीं होगी, और उसके लिए पुलिस से लड़ना भिड़ना और कानून से लड़ना भिड़ना और कोर्ट और कचहरी के लिए घूमना और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना ये मेरा काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है, मैं देख लूंगा। इससे क्या होगा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो मैं कह रहा हूं इससे क्या होगा? इससे हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी और हिंदू की लड़ाई शुरू हो जाएगी। यही मैं चाहता। इतना खुलकर तो कोई नहीं बोल सकता। हाँ, ये तो पुलिस वाले है ही नहीं यार। मैं चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान की थ्योरी से SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहे ब्राह्मण लोग, तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो मैंने संगठन बनाया, देशव्यापी संगठन बनाया, छोटा मोटा थोड़ी संगठन है। ये तो अभी शुरुआत वाला संगठन है, छोटा संगठन है। ये तो उससे इसके तो 1000 गुना बड़ी ताकत तो बाहर है हमारी संगठन की। हमारा तो लक्ष्य 2030 तक हम लोग इस देश को ही आजाद करने के लायक हो जाएंगे। और जिन पुलिस लोगों से RSS भाजपा के ब्राह्मण संविधान के विरोध में काम करवा रहे हैं वो पुलिस को भी आजाद कर देंगे। वो संविधान के विरोध से काम ले रहे उनसे, कानून के विरोध में काम ले रहे, तो हम उनको बोलेंगे भाई कानून से काम करो, आपको हमारा प्रोटेक्शन रहेगा, कानून के दायरे में रहकर काम करो, बस उतना ही करो। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब इक्वलिटी बिफोर लॉ का कानून लागू कर दिया तो जो भारत में नहीं था वो लागू कर दिया, तो वही हम चाहते लागू हो, पुलिस वाले लागू करे। तो मैं आप लोगों को ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हिंदू मुसलमान की थ्योरी खत्म करनी पड़ेगी, और जिसे ब्राह्मण हिंदू कहता है वो लोगों को आपस में लड़ना पड़ेगा। ज्योतिराव फुले ने यही लड़ाई शुरू की थी। ज्योतिराव फुले की लड़ाई हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर खड़ी नहीं थी, शूद्र ब्राह्मण की लड़ाई थी। तो वो लड़ाई हम चला रहे। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ज्योतिराव फुले ने जो लड़ाई शुरू की थी उसी की वजह से तो हम लोगों को अधिकार मिले, उसी की वजह से संविधान में हमको अधिकार मिले, उसी के आधार पर संविधान लिखा गया, उसी की वजह से हम लोगों को अधिकार मिले। कितने लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है समझ में आता है? ये तो सारा ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन चला उसको बाबा साहब आम्बेडकर ने सारे देश भर में फैलाया, इस वजह से तो लागू हुआ। तो इसलिए साथियों हम लोग अपना भारत का जो संविधान है वो संविधान लागू करने के लिए अगर
हिंदू और हिंदू की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हिंदू और हिंदू की लड़ाई का मतलब होगा SC ST OBC कुणबी मराठा वर्सेस ब्राह्मण। यह है हिंदू हिंदू की लड़ाई। SC ST OBC कुणबी मराठा एक साइड, 3.5% ब्राह्मण। ये तो कागज में भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। वास्तव में छोड़ो, कागज में भी लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है। लड़ाई लड़ने का एक तो दिमाग में लड़ाई लड़ना पड़ता है, दूसरी जमीन में लड़ाई लड़ना पड़ता है। तो जो दिमाग में जीतता है वही जमीन पर जीतता है, जो दिमाग में नहीं जीत सकता वो जमीन पर नहीं जीत सकता। तो पहले लड़ाई को दिमाग में जीतना पड़ता है और दिमाग में जीती हुई बात को जमीन पर उतारना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। बहुत बार सारे इंसान बराबर है, इसको सिद्ध करने के लिए और अमल करने के लिए दुनिया में खून खराबा हुआ है, उसके बाद में सारे इंसान बराबर माना गया। ऐसे नहीं माना गया। वो जो लोग हैं जो ऐसा मानते थे कि सारे इंसान बराबर नहीं है, उन्होंने खून खराबा उनकी वजह से हुआ और फिर खून खराबा होने के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण, जो संविधान के मकसद है, संविधान के उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को लागू करने के लिए और अमल करने के लिए शक्ति का उपयोग करना होगा। मांगने से समानता मिलने वाली नहीं है, मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, तब समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, गुलामी खत्म होगी। अपने से नहीं होगा। जिन्होंने गुलाम बनाकर रखा, अगर उनको हाथ जोड़कर बोलते रहोगे कि हमें आजाद करो आजाद करो, वो कभी करने वाला नहीं है। जब आप उसके पिछवाड़े पर 10 लात मारोगे और एक गिनोगे, तब बोलेगा कि भैया चलो ठीक है, बैठ के तय करते। हाँ, तो यही तो हम चाहते कि बैठ के तय हो जाए। कब बोलता है वो? जब 10 लात मारी जाती है और एक गिनी जाती है, तब उसको लगता है कि अरे अब तो खेल उल्टा हो रहा है। तब वो बराबरी में बात करने के लिए राजी होता है। तो शक्ति का सिद्धांत है, ध्यान रखो, शक्ति का सिद्धांत है। और शक्ति का सिद्धांत में लोग, जन महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो जनशक्ति निर्माण करनी होगी। इसमें संगठन निर्माण करने पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मैं इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अरे चुप रहो भाई, चुप रहो। जब बब्बर से बोलने के लिए खड़ा हो गया तो तुमको बोलने की क्या जरूरत है? शेरे बब्बर भी बोल रहे हो और बोलने भी नहीं दे रहे हो। साथियों, 2-3 बातें ही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये एक सबसे अहम मामला है। तो इस बात को जानने के लिए कुछ और बातें भी जानना जरूरी है। जैसे एक बात आमतौर पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि जिस तरह के खौफ में या जिस तरह के डर के माहौल में मुसलमान आज के तारीख में जी रहा है, इसकी वजह से मुसलमानों को अछूत बनने का खतरा पैदा हो गया है। मुसलमानों की तरफ देखने का जो नजरिया देश में आज है, वो नजरिया कई हजार साल पहले जो बुद्धिस्ट लोग हुआ करते थे,
जो ब्राह्मण धर्म के विरोध में थे और ब्राह्मण धर्म के खात्मे की वजह बने थे, उन्होंने उस समय के ताकतवर संस्थानों के साथ मिलकर बुद्धिस्ट लोगों के विरोध में खास तौर पर सत्ता और शक्ति का उपयोग करके बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाने में कामयाबी हासिल हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस अनटचेबल नाम के ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि जो आज के अनटचेबल है वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। इसका मतलब है आज के तारीख में जो अनटचेबल लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। तो ब्राह्मणों ने ये प्रयोग पहले ही कर चुके हैं जो मुसलमानों के ऊपर आज कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इतिहास में बुद्धिस्ट लोगों के साथ में ब्राह्मणों के द्वारा ये काम किया गया है और इसके लिए उन्होंने दो चीजों का उपयोग किया है। वो है सत्ता और बहुसंख्यांक लोगों को गुमराह करके उनका इस्तेमाल करना। आज आप देख रहे हैं, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस और भाजपा के द्वारा उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। जिनको वर्ना सिस्टम में शूद्र बनाया गया वो आज के तारीख में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र चौथा वर्ण है। अभी तमिलनाडु से कोई बोल रहा था तो वो शूद्र को अछूत बोल गए। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये भी थोड़ा सा मुस्लिम्स लोगों में जानकारी के बारे में जो इंटरनल ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है मुस्लिम्स लोगों के पास में। वो जो चौथे वर्ण के लोग हैं वो शूद्र है, वो अछूत नहीं है। अछूत जो है वो आउटकास्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जो अछूत है वो आउटकास्ट है। आउटकास्ट का मतलब है वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, यानी चार वर्ण के अंदर के लोग नहीं है, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो अछूत जो है वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। तो ये बात मुस्लिम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो सही रणनीति नहीं बना सकते, काउंटर प्लान नहीं बना सकते। जानकारी सही ना होने का नतीजा ये होता है कि आप काउंटर प्लान नहीं बना सकते। सही तरीके का काउंटर प्लान अगर नहीं बना तो लाख इंप्लीमेंट करो, क्योंकि वो प्लान ही मूलतः गलत है। एक गलत प्लान होता है जिस पर कितनी भी ताकत लगाओ रिजल्ट गलत आएगा, और एक प्लान बढ़िया हो उसमें आप कम भी अगर अमल में लाने का काम करे तो भी उसका रिजल्ट कम और ज्यादा होता है, मगर राइट डायरेक्शन में उसका रिजल्ट निकल सकता है। तो ये बात मुस्लिम्स लोगों को जानना जरूरी है कि शूद्र और अछूत में बहुत बड़ा अंतर है। शूद्र छूने लायक है, अछूत छूने लायक नहीं है। शूद्र छूने लायक है, अछूत छूने लायक नहीं है। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और हैरान करने वाली बात है कि जो वर्णा सिस्टम में शूद्र वर्ण के लोग हैं जिनको ब्राह्मणों ने अधिकार वंचित किया हुआ है, वो लोग भी अछूतों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं।
जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के साथ में अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। इसकी वजह से ओबीसी के लोगों का भारी नुकसान हुआ। ऐसा करने से उनका ही नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्राह्मणों ने उनका इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना इस्तेमाल होने दिया। और इस वजह से नतीजा क्या हुआ कि ऐसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मगर उसको जिस ओबीसी वर्ग का वो व्यक्ति है उसको गिनती करने का अधिकार से अलग रखा जा सकता। नरेंद्र मोदी की बात ले लो, नरेंद्र मोदी ओबीसी है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और ओबीसी के गिनती का फैसला लेने का अधिकार उनके पास ही है, मगर ओबीसी की गिनती करने का भी फैसला वो नहीं कर पा रहे। अगर वो गिनती करने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री होकर, और उनके पास ही फैसला लेने का अधिकार होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सत्ता उनके नियंत्रण में नहीं है, किसी और के नियंत्रण में है। और जिसके नियंत्रण में है वो पर्दे के पीछे है, और जो पर्दे के पीछे है वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण पर्दे के ऊपर आना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि 625 जिलों में हमारे पास संगठन है। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री है तो रिएक्शन होती है। और हम ये बात मैं अकेला कहता था, अभी ऐसा कहने वाले लाखों पागल लोग हैं। तुम अखबार में नहीं छाप रहे हो, टीवी में हमारी खबर नहीं दे रहे हो, मगर पागल तो बहुत लोग हैं जो अपने जबान को ही आकाशवाणी बना रहे हैं, अपने जबान को ही प्रचार का बहुत बड़ा जरिया बना रहे हैं, और इसी की वजह से इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा हो गया। नागपुर उनका हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर में ही हमने बहुत बड़ा 4-5 लाख लोगों का इधर आंदोलन किया। नहीं तो सारे देश के लोगों को नागपुर में लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत यह थी कि हेडक्वार्टर नागपुर में आरएसएस का है। मैंने कहा सारे लोग आरएसएस का विरोध करते हैं, कांग्रेस के ब्राह्मण भी आरएसएस का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट के ब्राह्मण भी आरएसएस का विरोध करते हैं, मगर वो नागपुर में आकर उनको घेरने का काम नहीं करते हैं। तो हमने निर्णय किया कि उसको नागपुर में आकर घेरेंगे, और घेरेंगे तो सारे दुनिया वालों को मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं, बीजेपी के लोगों का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट जो ब्राह्मण है वो भी विरोध करते हैं, मगर जैसा वामन मेश्राम विरोध करते हैं, जैसा वामसेव के लोग विरोध करते हैं, जैसा भारत मुक्ति मोर्चा विरोध करते हैं, वैसा वो नहीं करते। ये फर्क तो लोगों को समझ में आना गया। टीवी में हम सारे देश भर में बोलते हैं, मगर टीवी में कांग्रेस वाले बोलते हुए दिखाई देते हैं, हमारा टीवी में नहीं दिखाई देता है। वही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग दिल्ली में जब चुनाव जीत कर जाते हैं, कांग्रेस के लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, तो उधर पार्लियामेंट में कैंटीन है, वो कैंटीन में आरएसएस का आदमी, मेंबर पार्लियामेंट साइड में दूसरा कांग्रेस का आदमी, वो दोनों मिलके वहां वो बिरयानी खाते हैं। और वो भी उनको बोलते गोमाता की बिरयानी में तो साले यहाँ खा नहीं सकते भाई, इसके लिए लंदन में जाना पड़ता है हम लोगों को। तो गोमाता की बिरयानी खाने के लिए लंदन में जाते लोग, क्योंकि उनको बिरयानी गोमाता का ही बड़ी होती है, बढ़िया होती है, ऐसा ब्राह्मण मानते, वो वहां जाके खाते। क्योंकि ऐसा लिटरेचर अवेलेबल है कि सबसे ज्यादा गोमाता को काटकर मारकर खाने वाले ब्राह्मण ही थे। ये रिकॉर्ड है ब्राह्मणों के लिटरेचर में।
ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिटरेचर लाया हुआ है। अब इसकी प्रतिक्रिया हुई, इसकी प्रतिक्रिया होने के बाद उनको छोड़ना पड़ा, मगर इच्छा तो रहती है तो वो लंदन में जाकर और अमेरिका में जाकर खाते। तो मैं आप लोगों को ये मौलिक बात समझाना चाह रहा हूं कि इसका समाधान जो है, जिन लोगों ने बुद्धिस्ट लोगों को अछूत बनाया, सत्ता का उपयोग किया और गुमराह करने का, मासेस को गुमराह करने का काम किया, उसी तरह से आज के तारीख में सत्ता का और मासेस का गुमराह करके मुसलमानों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों में भय पैदा करने का काम कर रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में बैकवर्ड क्लास के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये बातें सारे देश भर में हम जगाने का काम कर रहे हैं और इसका परिणाम हो रहा है ऐसा जब उन्होंने देखा, तब उनको लगा कि केवल गुमराह करने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसमें से किसी एक आदमी को प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ेगा। इसके तहत मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी को, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, ये इस बात का सबूत है कि हम लोग जो आंदोलन देश में चला रहे हैं उसका असर पड़ रहा है। केवल गुमराह करके इसको काउंटर नहीं किया जा सकता, प्रति जागृति करके इसको काउंटर नहीं किया जा सकता, उनको सत्ता में हिस्सेदारी भी देकर उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को, एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया। मंत्री तो पहले भी बना देते। एक ओबीसी को प्रधानमंत्री जरूर बना दिया गया, मगर उसको ओबीसी की गिनती करने के अधिकार से अलग रखा। ये नहीं कर सकते आप। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ओबीसी है, मगर गिनती करने का फैसला नहीं कर पाए। साथियों, संगठित शक्ति अब उनके पास है और ऐसे अभियान चल रहा है। हमारे पास ऐसी भी जानकारी है, एक तो मुसलमानों को जो शासन सत्ता है उसमें ब्यूरोक्रेसी में भर्ती की जाती है, उसमें 2-3% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी से उनको अलग रखा गया, शासन प्रशासन से उनको अलग रखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको अलग रखा गया। और ये योजना बनाकर जब वो ये सारा काम वो कर रहे हैं, तो इसकी भरपाई करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से योजना बनाकर ये सारा का सारा काम हो रहा है। और मुसलमानों को आज के तारीख में, जैसे बुद्धिस्ट लोगों को एक समय में अछूत बनाने का काम किया, और ये बात आज हमारे सामने है, वही प्रयोग दोबारा मुसलमानों के साथ किया जा रहा है और मुसलमानों को अछूत बनाने का काम जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है। अंदरूनी ये भी जानकारी है कि मुसलमान रेडी लगाते हैं और सब्जियां बेचते हैं और फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। आप लोगों को तो जानकारी होगी कि सरकार तो उनको या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर उनको रिप्रेजेंटेशन या ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तो वो अपना रोजगार खुद कमा रहे हैं। तो वहां से खरीदारी मत करो, ऐसे अभियान अंदर ही अंदर चल रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, हमारे पास जानकारी है, बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसका मतलब ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि अनटचेबिलिटी का एक प्रकार से ये व्यवहार है। तो जो मुसलमानों के पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं,
वो ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ अगर हम मेल मिलाप बढ़ाने का काम करें तो हम मुसलमान बच सकते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उनको इतिहास ठीक से मालूम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो ठीक से सबक नहीं सीख रहे हैं। इतिहास से ठीक से सबक सीखना जरूरी है और इसमें बदलाव लाया जा सकता है। और ये बदलाव लाने का एकमात्र तरीका ये है कि संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति का निर्माण करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मुसलमानों की संख्या 15% है तो 15% मुसलमान संगठित हो जाए। तो सवाल है कि क्या इससे समस्या का समाधान होगा? संख्यात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, संगठित मुसलमानों की जानकारी फैलाकर जो असंगठित एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको ब्राह्मणों के नेतृत्व में प्रतिक्रिया में हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर लेते हैं। वो हिंदू है नहीं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। कितने मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों के भारत में आगमन के पहले भारत के लिटरेचर में हिंदू शब्द ही नहीं है पता? मुसलमानों को यह भी पता नहीं है कि मुसलमान भारत में आने के पहले हिंदू शब्द ही भारत के लिटरेचर में नहीं है। हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, यह संस्कृत और हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सिंध से जब लोग आ रहे थे तो स का उच्चारण वो लोग नहीं करते थे, स का उच्चारण ह होता था, तो सिंध का हिंद हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। और फिर उन्होंने उस इलाके में रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और इस तरह से ये जो हिंदू नाम है ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। मैंने ब्राह्मणों को कहा, रे कितने नालायक लोग हो भाई, तुम्हारे नालायकी की हद है। ब्राह्मणों को मैंने कहा कि तुम्हारे नालायकी की हद हो, तुमने अपने घर में बच्चा पैदा कर लिया, तुम एससी एसटी ओबीसी के घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नामकरण करने के लिए तुम जाते हो, और तुम्हारे घर में नामकरण करने का मौका आया तो मुसलमानों से नामकरण करवा लिया। है कुछ समझ में आया? मैं ऐसा कहता हूं मैं, ये मेरे वीडियो देख लेना कि तुम इतने नालायक कैसे हो। तो उनको वो बात बहुत लगती है और वो लगने की वजह से सनातन शब्द आया। तो सनातन शब्द आने से ही प्रमाणित हो गया कि नाम निर्धारण करने का काम ब्राह्मण ही करते। हिंदू नाम भी ब्राह्मणों ने निर्धारित किया, सनातन भी नाम उन्होंने निर्धारित किया। तो सनातन तो बुद्ध के वचन में, बुद्ध के प्रवचन में है, एस धम्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? ये सारे इंसान दुनिया में बराबर है, ये सनातन सत्य है। जब से दुनिया में धरती में इंसान पैदा हुआ तब से सारे इंसान बराबर है, ये सनातन सत्य है। एस धम्मो सनातनो, ये पाली भाषा का शब्द है। तो इस तरह से साथियों ऐसी तमाम बातें हैं जो मुसलमानों के जानकारी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुसलमानों को अगर काउंटर करना है, ब्राह्मणों को काउंटर करना है, तो यह ध्यान रखना होगा कि जिन ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहा, वो कहने वाले ब्राह्मण अलग हैं। वो अपने को हिंदू प्रचार के लिए कहते हैं, मानते नहीं है। ब्राह्मण अपने को कहते हैं हिंदू, हिंदू मानते नहीं है। ध्यान रखो, कहते हैं और मानते नहीं है, ये फर्क समझ में आता? चलो ये भी समझाता हूं थोड़ा सा आप लोगों को, कहना और मानने में क्या फर्क है। प्रचार के लिए राजनीतिक मकसद है, प्रचार कर रहे, कह रहे हिंदू हिंदू हिंदू। जब मानने का समय आता है तो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता। क्या सबूत है?
जब ब्राह्मण शादी करने का समय आता है तो अपने लड़की के लिए ब्राह्मण के घर में ही लड़का ढूंढता है, SC ST OBC नाम के हिंदू के घर में नहीं ढूंढता, ब्राह्मण के घर में ही लड़का ढूंढता है अपने लड़की के लिए दामाद चुनना है तो। वो SC ST OBC को हिंदू कहता है मगर दामाद नहीं चुनता, दामाद ब्राह्मण के घर से ही चुनता है। तो इसका मतलब है कहना अलग बात है, ये राजनीतिक मकसद है, प्रचार के लिए कहा जा सकता है, मगर मानना अमल के साथ जुड़ा हुआ मामला है, अमल नहीं करते। तो बहुत ज्यादा केयरफुल सारी बातें करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के पहले मध्ययुगीन दुनिया में या मध्ययुगीन भारत में सत्ता पर कब्जा किसका होता था? जो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तलवार चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कत्लेआम करता था और विजय हासिल करता था, वो राजा होता था। पहले ये होता था। लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में तलवार पर पाबंदी आ गई। लोकतंत्र में तो आप तलवार नहीं चला सकते ना, इसीलिए तो लोकतंत्र है। तलवार लोकतंत्र में नहीं चलेगी। लोकतंत्र में क्या चलेगा? लोकतंत्र में बोली चलेगी। बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। शब्दों का उपयोग किया जाता है लोकतंत्र में, शब्दों को हथियार बनाया जाता है लोकतंत्र में। मध्ययुगीन समय में तलवार को हथियार बनाया जाता था, लोकतंत्र में शब्दों को हथियार बनाया जाता है। तो हम लोगों को कौन से शब्दों का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए, ये हमें सीखना होगा। अगर लोकतंत्र में आप सक्रिय सहभागी होना चाहते हो तो उसकी भाषा सीखनी होगी। लोकतंत्र की एक भाषा है, लोकतंत्र की एक भाषा है, उसकी लैंग्वेज है। उसके दायरे में ही आप रहकर बोल सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाहर जाके जैसे ही लिखोगे FIR दाखिल हो जाता है। मुसलमान थोड़ा लिखेंगे पे FIR ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं कि जो बात कहने से आपके ऊपर FIR होता है, वो बात मुझे टेलीफोन से कहा करो, मैं बोल दूंगा, मेरे ऊपर FIR नहीं होता। ये बात समझदारी की है जो आपको बता रहा, ये बात समझदारी की है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये समझदारी है। वही बात आप कहते हो FIR हो जाएगा, वही बात मैं कहूंगा FIR नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे हिंदू कहते हैं, तो एक हिंदू के विरोध में दूसरा हिंदू FIR करेगा तो हिंदू हिंदू में लड़ाई हो जाएगी। तो हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा, है? हिंदू मुसलमान तो नहीं होगा। हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ब्राह्मण को फायदा नहीं होता है। हिंदू हिंदू की लड़ाई होगी, नुकसान होता है। तो जिसमें नुकसान होता है ब्राह्मण उसमें पहल नहीं करता है। तो ये आप लोगों को कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा समझदारी की बातें हैं। ये लोकतंत्र की भाषा है। कौन से शब्दों का उपयोग करना है, कौन से शब्दों का उपयोग नहीं करना है, ये लोकतंत्र की भाषा है। ये भाषा हम लोगों को सीखना होगा। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जिन बोली से हम लोग ज्यादा लोगों को जगा सकते हैं और पोलराइज कर सकते हैं, वो बोली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। जिन बातों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, वो भाषा, वो बोली ज्यादा सफल मानी जा सकती है। लोकतंत्र की बोली है ये समझना जरूरी है। इस्लाम धर्म के अनुसार आप सवेरे से लेकर रात तक आचरण करते हो, ठीक है, उसी में सोचते हो, ठीक है, मगर लोकतंत्र में जब आओगे तो लोकतंत्र की भाषा आपको उपयोग में लाना होगा। बेशक मोहम्मद साहब के जीवन से उदाहरण ले सकते हो, मगर ध्यान रखना होगा कि इसकी धार्मिक प्रतिक्रिया ना हो। अगर धार्मिक प्रतिक्रिया हुई तो फिर हिंदू मुसलमान होगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर लीडरशिप करना है तो लीडरशिप करने वाले की यह जिम्मेदारी है, आम लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं है।
आम आदमी को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। जो लीड करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको पहले उनको समझ में आता है कौन सी बात बोलने से कल क्या होने वाला है। आम आदमी को समझ में नहीं आता कौन सी बात बोलने से कल क्या होने वाला है। वो लीड करने वाला जो आदमी होता है उसको समझ में आता है कि मैं आज ये बोलूंगा, उसका कल परिणाम क्या होगा। तो इतनी सारी बातें जानकर बूझकर विचार पूर्वक करना पड़ता है। ये किसी भी आंदोलन में जो सबसे अहम बात है ये बात है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मुस्लिम लोगों का संगठन बना रहे हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना रहे हैं, तो खबरदारी लो कि इसका SC ST OBC को हिंदू बनाने के लिए उपयोग ना हो। मुसलमानों का संगठन बना रहे हैं मगर SC ST OBC को हिंदू बनाने का प्रतिक्रिया ना हो, इस तरीके से इस संगठन का उपयोग और प्रयोग करना होगा। जैसा RSS के लोग प्रयोग करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रयोग करते हैं, उसी तरह से करोगे तो फिर तो पोलराइजेशन होगा। फिर तो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया में हिंदू बनाने का काम होगा। फिर तो SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाएंगे। फिर ये नया संगठन बनाने से क्या फायदा। तो ये खबरदारी लेना होगा। इसलिए मुस्लिम्स लोगों ने जो संगठन बनाया राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये बनाने में सारे देश भर में हम आपको साथ सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम देश भर में करते रहेंगे। ये तो साल में एक बार होगा ही होगा। ये जो अधिवेशन है ये साल में एक बार होगा ही होगा। और ऐसे ही राज्य स्तर में भी कार्यक्रम होंगे सारे देश भर में। तो आप लोगों को और ये चाहिए कि ज्यादा मुसलमानों में समझदारी पैदा करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जाए, जो कम से कम एक दिन भर का हो और आपको सारी बात विस्तार से समझाया जाए। अधिवेशनों में कहने के लिए बहुत कुछ होता है, इसके बावजूद भी उसकी मर्यादा होती है। उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ये उपाय ढूंढा गया है कि एक दिन का कम से कम ट्रेनिंग हो, दिन भर आपको विस्तार से समझाया जाए और उसमें तैयार होने वाले नौजवान लोगों को प्रचारक के तौर पर प्रचार में लाया जाए, जिससे संगठन शक्ति का निर्माण हो। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको जो मदद चाहिए बामसेप की तरफ से, बामसेप मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाहिए आपको मदद, हर प्रकार की मदद जो है आपको। मुसलमानों को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है। पता है, ठीक है। अब पता है भी तो एक आध आदमी को होगा। ये बहुत पुराना आदमी है, इसके बाल भी झड़े हुए हैं, तो इसलिए 20 साल से कर रहा है, इसलिए इसको मालूम है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई मदद करना नहीं चाहता, बल्कि मुसलमानों का इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है। ये ज्यादातर देश में चल रहा है। मुसलमानों का इस्तेमाल हर आदमी करना चाहता है, हर पार्टी हर संगठन करना चाहता है, मगर मुसलमानों के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता। मुसलमानों को अवेयर करना नहीं चाहता। और जो अवेयर करते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अवेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखने का। एक बार मान लो आपको अवेयर कर दिया, अवेयर करने के बाद कैसे इस्तेमाल करोगे। तो जागृत हो गया, जो जागृत हो गया वो तो अपना फैसला खुद करने लायक होगा, जानकार हो गया, तुलना करने लायक हो जाएगा, गलत सही का जजमेंट बनाने लायक हो जाएगा। तो हमने तो तरीका बनाया हुआ है, गलत सही का जजमेंट बनाने लायक लोगों को बनाओ, वो किसी से मूर्ख नहीं बनेंगे। तो ये तरीका आपको ज्यादा से ज्यादा जगह लोगों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाना होगा। इसके आधार पर संगठन शक्ति का निर्माण करो, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन निर्माण करने का काम करो, तो वास्तव में हम लोगों को संगठन शक्ति निर्माण होगी। मुसलमान लोगों का इमीडिएट रिएक्शन करने के लिए आरएसएस और भाजपा के लोग मुसलमानों का इमोशनल जो तरीका है, इमोशनल रवैया है, उनको मालूम हो गया आपकी कमजोरी। और एक बात बता रहा हूं, सब लोगों को जानना जरूर, मुसलमानों की एक कमजोरी आरएसएस को मालूम हो गई कि मुसलमान इमोशनल बहुत ज्यादा है।
तो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो इमीडिएट मुसलमान रिएक्ट करता है। ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर आपने क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो रिएक्शन इमीडिएट होता है बगैर सोचे समझे, एक्ट सोच समझकर प्लान बनाकर होता है। तो अगर, क्योंकि इन लोगों को निपटने के तरीके हमको मालूम है, हमसे सलाह करोगे तो बगैर पैसे के सलाह दूंगा। इन लोगों के निपटने के तरीके हमको मालूम है ना, आप लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को निपटने के तरीके हमको मालूम होने की वजह से हम लोग आपको निश्चित रूप से जानकारी देते रहेंगे और इसके आधार पर हम लोग संगठन शक्ति का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।